आने वाली ऑडियंस जो है, जो घर बैठी लड़की या लड़का है, बच्चा है, वो देख रहा है कि अच्छा जी, मुझे मैं इतने ये हुक स्टेप्स कर लूँ या मैं इस तरह का कंटेंट लगा लूँ, और जो कि कंटेंट वही चल रहा है, मैं बार-बार रिपीट करूँगा। आप ख़वातीन को बीच में ले आओ, अपने घर की जो है हिस्टोरियाँ शेयर करो, आज सुबह हमने उठ के ये किया, फलाना किया, तो उसकी रीच बढ़ जा रही है। अब उस रीच के ऊपर आपको कंटेंट आ रहा है। आपने एक और बात की थी, पीआर पैकेजेस की बात। दिस इज मैं आई जब हम अपना कुछ ब्रांड का काम किया या कुछ छोटे मोटी चीजें की, तो आई ऑब्जर्व दैट कि कुछ लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं फीमेल्स या वर्क फ्रॉम होम लेडीज टाइप कह लेंगे कि ये जो वर्किंग लेडीज नहीं है, वो देखो, वो जो है ना, एक एक ट्रेंड है, अभी भी शायद थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा उतना नहीं होता, लेकिन एक ट्रेंड है कि जी आपने पेज बनाया तो उस पेज के ऊपर आप कहते हैं कि जी इतनी लाइक्स करो, इतने शेयर करो, इतने ये करो, तो फिर आपको गिफ्ट हैम्पर या कोई चीज मिलेगी। तो मैंने देखा बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि पहले आपके पेज पे वो सारा काम करेंगी, फिर दूसरे पे करेंगी, तीसरे पे, अनफॉर्चुनेटली वही आपके तीनों पेज आपके होते हैं, आपको एक ही बंदी लगी है या एक ही अकाउंट लगा हुआ है। सो इट बिकेम कॉमन थिंग, जिसके लिए मैं बेसिकली प्रॉब्लम है मेरा कि पीआर मैनेज जा रहा है। सो एक बच्ची या एक लड़की, मैं खास तौर पर लड़कियों की बात कर, लड़के को फारिग कराएं इस मामले में, वो देखती है, वो बंदी कहती है कि मैं खातून हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं थोड़ा मेकअप करूँ, मैं थोड़ी तैयार हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो, जितना मेरे खानदान में अलाउड है। और जो कल्चर हमारी सोसाइटी में भी अनफॉर्चुनेटली चला गया, वो एक पिंड की लड़कियां, अब आपकी पिंड की लड़कियों को यहाँ पे व्यूज नजर आ रहे हैं खवातीन के, और फिर एकदम उनकी कोई गलत वीडियो सामने आती है, कुछ होता है, फिर सारा कुछ बेड़ा कर, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। मैं समझता हूँ उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, आप हैं, मैं हैं, और हजारों लोग, और अब वो अगर नहीं मानते ना माने, हम जो मीडिया पे बैठे हैं, कैमरे पे बैठे हैं, हमारा फर्ज है कि हम इस बात को रिलेट करें। आज ही मैं कर रहा था कि वो लड़की देखती है, कहती है मैं मेकअप करूं, फलानी लड़की, फलानी टिकटॉकर, तो वो देखते हैं कि जी फलानी लड़कियां हैं, वो पैसा लेती हैं या कुछ करती हैं, हम भी करें, हमें भी पीआर पैकेजेस मिलेंगे, हमारे लिए भी एक बहुत फील्ड, वास्ट फील्ड बन गई कि हम यहाँ से पैसा कमा लें। डोंट यू थिंक आपको, मुझे या मैं सोसाइटी को, उस लड़की को क्लियर करना है बहुत जरूरी कि दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। मैं आपका कंटेंट जानता हूँ, अभी तक का जानता हूँ, आगे क्या हो, आपकी टीम का आपको क्या गाइड करे, ऐसा ऐसा बन जाए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज यू नो मी वेरी वेल, मैं तो फोन करके आपको दो चार बातें भी सुना दूंगा कि ये आपने गलत काम किया, ये ठीक है, जहां तक ओके। सो द पॉइंट इज, यू व्हाट यू से, उस आने वाली लड़की या उस लड़के को, खासतौर पर स्पेसिफिकली लड़कियां, कि इस फील्ड में आए, किस तरीके से आए, क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट में, और फ्यूचर क्या किस कंटेंट का हो सकता है, इसके ऊपर जरूर खुल के पीछे बात करो। अपना मुझे कहते हैं ना, अनकही बातें करो, जो कि तुम इस फील्ड की बात है, तुम जो अंडरस्टैंड करती हो कि यार ये चीज ऐसे है, हमारी मोरालिटीज भी कुछ चीजों को देखनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कल को आपको आपकी खबर लगे, एग्जाम्पल लगे, कोई लड़की उठ के कहे कि हाँ जी मैंने तो लाइबा से नहीं सीखा था, हाँ जी मैंने तो दिल साहब से ये बात सीखी थी। आई डोंट वांट दिस। जहाँ तक आपने बात की है कि इस फील्ड को लेके कि इस अगर कोई एक लड़की है स्पेसिफिकली वो चाहती है कि मैं, क्योंकि अब अगर देखा जाए ना इन जनरल, तो कहीं ना कहीं आपकी आपकी पब्लिक प्रोफाइल ना एक बेसिक नेसेसिटी बनती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो मुझसे 200% आगे आने वाली नस्ल है उसके लिए तो कुछ ज्यादा ही, और मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप उस चीज को रोक नहीं सकते। हाँ, इसमें छोटी सी बात ऐड करूंगा, मैं अक्सर स्टूडेंट को पता ट्रेनिंग साइड में मैं उनको ये गाइड करता हूँ, मैं देखो क्यों जरूरी है, इसकी एग्जाम्पल कॉमन है, मैं शायद रिलेट करने के लिए। आप कहीं में भी अप्लाई करते हो ना, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या फलानी जगहों पे या किसी कॉन्फ्रेंस पे, तो आपसे आपके लिंक्डइन, आपके यूट्यूब, आपके फेसबुक, ये तीन चार प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स जरूर मांगते हैं। जैसे मैं पहले बात करी थी कि अगर आप मतलब आपकी पब्लिक प्रोफाइल होना वो एक बेसिक नेसेसिटी बनती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो उसके अंदर कुछ दो तीन चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली एक लड़की के लिए समझना। कि अगर एक लड़की चाह रही है कि ठीक है, अर्निंग प्लेटफॉर्म, यस है अर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आप अर्न कर सकते हो, लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से अर्न कर रहे हो यहाँ से। आइदर आप कोई ऐसा कंटेंट अपनी ऑडियंस को दे रहे हो जो कि एक्चुअल में उनके लिए भी यूजफुल है और उससे आपको भी कोई हार्म नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपको किसी चीज से तभी रिस्ट्रिक्ट करते हैं जब उनको पता होता है कि यार कुछ सही नहीं है, या एट सम पॉइंट ये चीज हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है।
तो तभी वो आपको मना करते हैं कि अच्छा ठीक है, डोंट गो फॉर द पब्लिक प्रोफाइल्स और ये ठीक वो है। वगैरह। फिर एआई का भी दौर है, आपकी वीडियो कब कौन कैसे डीप किस फेक एंड तरीके ऑल दैट से स्टफ। उसको फेकनेस, उस टाइम पे आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ठीक है। कि ये मैं हूँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि एक दफा जो चीज मीडिया पे आ गई है वो आ गई है। बिल्कुल। या तो आपके बहुत कोई लिंक्स हैं तो आप उसको रिमूव करवा लो, ठीक है। बट एक चीज जब एक ऑडियंस के सामने आती है तो फिर वो बहुत मुश्किल है उसको दोबारा से आपकी एक इमेज रिक्रिएट करना। तो अगर एक लड़की करना चाहती है, वो पहले तो अपने माइंड में इस चीज को सोचे कि मेजरली उसका अपना, अगेन आप वाली बात, कि विजन क्या है उसका, वो क्यों एक पब्लिक प्रोफाइल पाना चाहती है। अब अगर वो किसी भी फील्ड से है, वो अगर किसी मेडिकल फील्ड से है, वो किसी बिजनेस फील्ड से है, तो क्या वो उसको मार्केट करना चाह रही है इसके ऊपर? क्योंकि आई आई थिंक अगर वो इस तरीके से इसको लेकर चले कि वो अपनी ही फील्ड्स को, या आइदर अपनी किसी स्किल को, अपनी किसी नॉलेज को, आप उसको अगर मार्केट कर रहे हो उसके ऊपर, और देन फर्दर आप उससे अर्निंग जनरेट कर रहे हो, और आपको पता है कि अच्छा एक सर्टेन पॉइंट पे मुझे अपनी ऑडियंस को या मुझे लोगों तक अपनी ये बात पहुंचानी है। अब इसमें फॉर एग्जांपल कोई एक, आपने मेकअप आर्टिस्ट की बात की जी। थी कि लोग मेकअप करते हैं, मेकअप वीडियोस बनाते हैं। अब उसमें भी काइंड्स हैं। अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसको पता है कि मैंने फर्दर अपना एक सैलून खोलना है, ठीक। उसके लिए उसको एक ऑडियंस चाहिए जो उसके पास जाएगी, उसका काम देंगे। बिल्कुल ठीक। अगर तो वो इस चीज से, इस थॉट से कर रही है, थॉट प्रोसेस से आ रही है, और वो डेली अपना मतलब आपको मेकअप भी रिकमेंड करके बता रही है कि दिस इज अ गुड मेकअप, ये चीज आपकी स्किन के लिए जा सकती है, कि मेकअप आर्टिस्ट का काम यही है। सही है। अब वो अगर तो इस तरीके से लेके चल रही है, आपको मार्केट करिए, देन फर्दर उसको पता है एक सर्टेन ईयर के बाद जब वो अपना सैलून बनाएगी या कुछ भी इस तरह से, उसके पास मार्केट है, उसके पास ऑडियंस है, उसके पास क्लाइंट है, ऑलरेडी जनरेटेड क्लाइंट उसके पास होगा, ठीक है। कि लोगों को पता है कि यार इसका सैलून है, इसके रिकमेंडेशन पे हमें, ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है ना, कि आपका ऑडियंस के ऊपर ट्रस्ट है, ऑडियंस आपकी रिकमेंडेशन पे ट्रस्ट कर रही है। तो वो चीज, एक वो विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पब्लिक प्रोफाइल पे जा रहे हो क्यों। सेकंड चीज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट अब रूल नहीं रह गया हुआ कि आपको स्लीवलेस पहनना है या आपको बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करनी है। आप अपना फेस नहीं रिवील करना चाहते, यू कैन डू अ वेल। आप अपना फेस दिखाना ही नहीं चाहते, आप कंटेंट ही ऐसा क्रिएट करो कि लोगों को आपको फेस की जरूरत ना पड़े। ठीक आप है। अपना कंटेंट ही इतना पावरफुल रखो कि आप उनको ना, उनको इस चीज से गर्ज ना हो कि इसके पीछे चेहरा कौन है, उनको ये हो कि यार इस बंदे का या इस बंदी का कंटेंट कौन अच्छा है।